आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। सबसे आसान मेथड है और अप्लीकेबल भी होता है शॉर्ट मैट्रिक्स में, जैसे 3 × 3, 4 × 4 या 5 × 5। 5 × 5 में भी लगा सकते हैं या 6 × 6 में भी लगा सकते हैं, 7 × 7 में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट मेथड से आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। तो इसमें भी हम लगा सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं क्योंकि बहुत बड़ा ऑलरेडी ये मैट्रिक्स होता है। फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये सब की मदद से हम रैंक निकालते हैं। और कई सारे मेथड होते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म या इक्लोन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। इक्लोन फॉर्म को मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इक्लोन फॉर्म से हम मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली होता है कि कितना मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, यानी जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगा। जैसे ये नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितना होगा वही रैंक होता है। जैसे मान लीजिए इसमें ABCD, ये एक ए मैट्रिक्स है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है? 1 है। इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 1। रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 1। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 1 हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक डिटर्मिनेंट यानी एक मैट्रिक्स लेकर डिटर्मिनेंट मेथड से उसका रैंक निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए ये रेंडमली कोई ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ले लिए। तो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे इसका मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाले। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो गया तो रैंक हो जाएगा 3 से कम हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर है ना, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, नॉन सिंगुलर आ गया तो इसका रैंक हो जाएगा इस मैट्रिक्स का 3 हो जाएगा। लेकिन सिंगुलर आ गया तो उसका रैंक लेस देन 3 होता है, 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है इसको हम जान लेते हैं अभी। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप इस मैट्रिक्स को किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म करके एक रो को आप 0 जरूर कर पाएंगे। यहाँ जो भी होगा किसी एक रो को जरूर 0 कर पाएंगे, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या तीनों रो को आप 0 कर पाएंगे इस मैट्रिक्स को जिसका सिंगुलर आ गया। लेकिन ये 0 आ गया तो इसका रैंक, अब इस मैट्रिक्स का रैंक तो 3 नहीं हो सकता, ये 3 से कम होगा, क्योंकि एक तो 0 आ गया। यानी हम लोग रैंक क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है। उसी तरह अगर जो ये भी किसी तरह इसको ट्रांसफर करके ये भी 0 कर दे तो ये रैंक 1 हो जाएगा। इसको भी 0 कर दे तो रैंक 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वाला, यानी सिंगुलर होता है तो रैंक लेस देन 3 क्यों होता है ये भी आपको मैंने बता दिया। अब इसका रैंक ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 145 -2 क्या हो जाएगा? 36
42 प्लस 3 8 से 32 और 7 से 35। ठीक है, अब इसका जल्दी कर लेते फटाफट। 3 माइनस 2 12 मतलब ये कुल मिला के 12 हो जाएगा। माइनस 12 प्लस 32 3 निकालते हैं। देखिएगा 45 माइनस 1 48 तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और ये है 6 दूनी 12 प्लस 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? -9 यानी 0 आ गया। तो इसका इस मैट्रिक्स का अगर जो हम डिटर्मिनेंट निकाले, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये एक रो को किसी तरह देखेगा। जैसे इसका रैंक 0 मैट्रिक्स 0 आ गया ना, तो अब हम इस मैट्रिक्स को इस मतलब ये डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स को किसी तरह न किसी तरह हम ट्रांसफ़र करके इस फॉर्म में हम जरूर ला देंगे, लाते हैं देखिएगा। तो ये हो गया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम ट्रांसफार्म करते हैं, तो लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक अपना। हम जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इक्विलोन की मदद से हमने रैंक निकालना सिखाया था आपको। तो R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 4R1, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 7R1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको, ये तो 2 3 फर्स्ट रो में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेकेंड रो में चेंजिंग आएगा, क्योंकि सेकेंड रो को ही हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो परिवर्तित करके हम लिखते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, R3 को फिर से रिप्लेस करते हैं R3 माइनस R2 से। क्या हो जाएगा? 1 2 3, और ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 6। इसको रिप्लेस करेंगे -6 प्लस ये -6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? 12 है, 12 ही होगा ना यार, देख लेते हैं। 9 माइनस माइनस 12 होगा, 9 माइनस 21 माइनस 12 होगा, -12 माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे क्या? फिर R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R2 को। तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 2 3 -3 -6 है, और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? इसका रैंक। अब इसमें हम क्या बताए थे कि रैंक लेस देन 3 होगा, लेकिन 3 से लेस देन क्या होगा? 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। तो अगर इस डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का एक माइनर ले लेते हैं, जैसे ये माइनर है, ये भी ले सकते हैं, तो हम एक माइनर ले लेंगे। अगर उसका वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। तो 1 2 4 5, तो 5 माइनस 4 दूनी 8, क्या हो गया? -3 हो गया, यानी क्या हो गया? रैंक इस यानी नॉन जीरो आ गया। जीरो आ जाता ना तो इससे कम हो जाता। तो यानी अगर इसका नॉन जीरो आ गया है तो इसका रैंक 2 होगा। और हम 2 यहाँ से भी निकाले, डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाले, और ये इक्विलोन मेथड से इतना जो हम किए ना, नहीं इससे ये इक्विलोन मेथड से हम निकाले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।